हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 16 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 अप्रैल के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर, ये जो किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये जो विंग्स ऑफ फायर है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडोमाइटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में एस्कॉम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड, ये जो है किसे दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है रतन टाटा को दिसंबर 2020 में एस्कॉम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया है। बात कर ले, ये जो रतन टाटा को जो है ये किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ONG एंड टेल रिवर, ये जो किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए, ये जो ONG एंड टेल रिवर है ना, ये उड़ीसा राज्य में बहती है, ठीक है। और ये जो आपका महानदी की सहायक नदियाँ हैं, तो महानदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 जो है सबसे पहले कब आया था, यानी सबसे पहले कब रिलीज़ हुआ था। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 जो है ये सबसे पहले 1983 में लॉन्च किया गया था। तो 1983 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 ये जो है कब रिलीज़ हुआ था, तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अगर पूछा जाए ना, तो ये नवंबर जो है 1985 में रिलीज़ हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विंडोज़ 2.0 अगर पूछा जाए तो विंडोज़ 2.0 जो है आपका 9 दिसंबर 1987 को रिलीज़ किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सकेवा फेस्टिवल, ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो सकेवा फेस्टिवल है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नौखाई फेस्टिवल, ये जो है किस त्यौहार के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो नौखाई फेस्टिवल है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य का फेस्टिवल है। और ये जो है गणेश चतुर्दशी को दूसरे दिन मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्दशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जो है गणेश चतुर्दशी या फिर चतुर्थी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न, या जो स्लैश एंड बर्न है ना, ये किस प्रकार का एग्रीकल्चर है। तो ये जो है स्लैश एंड बर्न जो है एक प्रकार का झूम खेती है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काली टाइगर रिजर्व, जिसका अन्य नाम अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो काली टाइगर रिजर्व है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि NDMA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले NDMA की स्थापना कब हुआ था, तो ये 2005 में हुआ था। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि JPEG का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, JPEG का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे PNG का फुल फॉर्म पूछ ले तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड का अवार्ड काइल कोएट्ज़ो को दिया गया है, वह जो है किस देश से संबंध रखते हैं। तो देखिए, ICC 2020 मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ना, ये काइल कोएट्ज़ो को दिया गया है, ठीक है। और ये जो है स्कॉटलैंड देश से संबंध रखते हैं। तो स्कॉटलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है स्कॉटलैंड के क्रिकेटर हैं।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 तक कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों में जो है ना विधान परिषद है। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है ना ये तुषार मेहता है। तो तुषार मेहता आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है ना ये के वेणुगोपाल है। और ये कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल है भारत के? तो ये 15वें नंबर के हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले भारत के वर्तमान में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये कितने नंबर के जो है भारत के CAG हैं? तो ये 14वें नंबर के जो है CAG हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जोग जलप्रपात ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये जो जोग जलप्रपात है ना ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका अन्य नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। और ये जो किस राज्य में है? तो ये शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो कुंचिकल फॉल्स है ना ये किस राज्य में है। तो देखिए ये जो कुंचिकल फॉल्स है ये भी जो आपका कर्नाटक राज्य में है। और ये भी जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है तो आपके ऑप्शन में या तो कुंचिकल फॉल्स दिया रहेगा या फिर जो है जोग जलप्रपात दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुडुचेरी में स्थित फोर्ट सेंट लुइस ये जो है किसने बनाया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्रेंच, डेनिश, इंग्लिश और डच दिया हुआ था। तो देखिए पुडुचेरी में जो स्थित फोर्ट सेंट लुइस है ना इसे जो है फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था फ्रेंच में। तो ये जो है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया था इन्होंने? तो 1701 ईस्वी में करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम में अगर आपके पूछे जाए कि पौंडीचेरी के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो ये फ्रांसिस मार्टिन थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि समुद्री पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए समुद्री पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुरुत्व बल या अपकेंद्री बल के कारण किसी तरल में निलंबित कणों या फिर जमीन पर आकर बैठ जाना ये जो है किस विधि का उदाहरण है। तो ये देखिए ये जो है ना ये आपका सेडिमेंटेशन का जो है उदाहरण है या फिर जो है तल छटीकरण का जो है उदाहरण है। तो सेडिमेंटेशन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य जो है समझौता हुआ था। तो देखिए 1916 में जो है आपका लखनऊ समझौता हुआ था। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में यूनेस्को ने जो मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया है। तो देखिए यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल में जो है ना ये मध्य प्रदेश के 2 शहर जो कि ग्वालियर और ओरछा शहर को 2020 में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर और ओरछा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है। तो ये शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? तो ये आनंदीबेन पटेल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2021 तक हॉकी के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। जहाँ पे ऑप्शन में आपका ध्यानचंद्र, पुलेला गोपीचंद और बलबीर सिंह दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हॉकी के फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो भारतीय खिलाड़ी थे ना ये बलबीर सिंह थे। तो बलबीर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दिसंबर 2020 में अंडमान एंड निकोबार के DGP कौन बने हैं। तो देखिए दिसंबर 2020 में जो अंडमान एंड निकोबार के जो नए महानिदेशक बने हैं ना ये सत्येंद्र गर्ग को बनाया गया है। तो सत्येंद्र गर्ग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि पुडुचेरी के जो है नए DGP कौन बने हैं तो ये रणबीर सिंह कृष्णा को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये जो पेपरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है।
तो राज्य पूछा गया था, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोटक्कल सीबारमण जो ये किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो कोटक्कल सीबारमण है ना, ये कथकली नृत्य से संबंधित है, तो कथकली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1336 में यानी 14वीं शताब्दी में जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा जो है किस नगर की स्थापना की गई थी। तो देखिए 14वीं शताब्दी में जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हरिहर और बुक्का ये जो किस वंश के शासक थे। तो देखिए ये जो हरिहर और बुक्का थे ना, ये संगम वंश के शासक थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 में जो ये किसे दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का जो अवार्ड है 2020 का, ये एमएस धोनी को दिया गया है, तो एमएस धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड 2020 का किसे दिया गया है। तो ये विराट कोहली को दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए तो ये स्टीवन स्मिथ को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन एंड नमी से क्रिया करने पर जो है हरे रंग की परत बन जाती है। तो देखिए ये जो कॉपर धातु है ना, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडलीय नमी के साथ क्रिया करने पर जो है ये हरे रंग की परत बन जाती है, तो कॉपर यानी तांबा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है, तो मीरा कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 जो ये किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो देखिए ये जो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, ये 2020 में दो खिलाड़ियों को दिया गया था। एक तो आपके रेसलर बजरंग पूनिया को दिया गया था, और एक जो है शूटर इलेवनिल वलारवियन को दिया गया था। तो इन दोनों में से जो आपका एक ऑप्शन दिया था बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है कब स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए ये जो बांग्लादेश है ना, ये पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था, तो 26 मार्च 1971 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है संविधान पर 24 जनवरी 1950 को जो हस्ताक्षर किए गए थे, तो 24 जनवरी 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कितने मेंबर ने जो है हस्ताक्षर किया था, तो इस पर जो है 284 मेंबर ने जो है हस्ताक्षर किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्प नौका यानी स्नैक बोर्ड जो है ये दौड़ प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो सर्प नौका जो कि दौड़ प्रतियोगिता है, ये आपका केरल राज्य में आयोजित किया जाता है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाकुंभ मेला 2021 का ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो देखिए ये जो महाकुंभ मेला 2021 का जो है ना, ये आपका हरिद्वार में आयोजित किया गया था, तो हरिद्वार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2017-18 में जूट उत्पादन में जो है प्रथम राज्य कौन सा था। तो देखिए 2017-18 में जूट उत्पादन में जो प्रथम राज्य रहा था ना, वो पश्चिम बंगाल रहा था, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना, तो फिर आपका बिहार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है। तो देखिए दिसंबर 2020 तक गुजरात में जो लोकसभा सीट है ना, वो 26 है, तो 26 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गुजरात में राज्यसभा सीट कितनी है, तो 11 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो सीट है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, कितना है, तो 80 लोकसभा सीट है। और सेकंड राज्य की बात कर ले तो महाराष्ट्र में है, कितना है, तो 48 लोकसभा सीट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट है, तो 25 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में कितनी है, तो एमपी में जो है 29 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और 16 जो है ये राज्यसभा सीट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए ये जो योजना है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस योजना के तहत होता क्या है, तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक जो प्रोडक्ट होगा जो कि उस ज़िले की पहचान बनेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है एग्जाम्पल यानी उदाहरण पूछा गया था। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो देखिए वीक एसिड और वीक बेसिस के साथ जो है जो प्रतिक्रिया करता है उसे जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, तो एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड ये भी जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एमोनिया भी जो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड ये भी जो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पृथ्वी का अध्ययन ये जो है किस में किया जाता है, तो देखिए पृथ्वी का जो अध्ययन है ना ये जूलॉजी में किया जाता है, तो जूलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द एंड ऑफ द रिवर इज़ कॉल्ड, यानी नदी के जो अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, तो देखिए नदी के जो अंतिम भाग होते हैं ना उसे जो है माउथ कहा जाता है, तो माउथ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले स्टार्टिंग भाग को जो है क्या कहा जाता है नदी के, तो नदी के स्टार्टिंग भाग को जो है ये सोर्स कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा कंप्यूटर मालवेयर स्वयं की कार्यात्मक प्रतियों को जो है दोहराते हैं और एक ही प्रकार के जो है नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो देखिए ये जो वर्म होता है ना ये स्वयं की कार्यात्मक प्रतियों को दोहराता है और एक ही प्रकार के जो है नुकसान का कारण बनता है, तो वर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरबप्रीत सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ये जो पुस्तक है ना ये सरबप्रीत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2020 में यूएन की सलाहकार समिति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी के लिए जो किस भारतीय को चुना गया है, तो देखिए नवंबर 2020 में जो है यूएन की सलाहकार समिति के लिए ये जो है विदिशा मैत्रा को जो है चुना गया है, तो विदिशा मैत्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि माय मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये स्वामी विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काइट फेस्टिवल या जो पतंग त्यौहार है ना ये किस त्यौहार पर मनाया जाता है, तो देखिए ये जो काइट फेस्टिवल है ये मकर संक्रांति त्यौहार पर मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सांबर झील ये जो है भारत के किस राज्य में है, तो देखिए ये जो सांबर झील है ना ये भारत के राजस्थान राज्य में है और ये राजस्थान का खारे पानी की झील है, ठीक है, तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चालुक्य वंश भारत के किस रीजन से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ये दो ऑप्शन मुझे मिले हैं, तो देखिए ये जो चालुक्य वंश है ना ये आपके साउथ इंडिया रीजन से संबंधित है, तो साउथ इंडिया रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जून 2020 में बांग्लादेश में जो है भारत के राजदूत कौन बने हैं, तो देखिए जून 2020 में जो बांग्लादेश के भारत के एम्बेसडर बनाए गए ना ये विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है, तो विक्रम दुरईस्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नॉन एज यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है ये कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो कॉस्मोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑयल सीड प्लांट यानी ऑयल सीड प्लांट कौन सा होता है, तो देखिए ऑयल सीड प्लांट वह होता है ना वह फसल समूह जो तेल प्राप्त करने के लिए बोया जाता है, तो जो आपका इसमें से कौन हो जाएगा, तो सनफ्लावर जो है ना ये आपका ऑयल सीड प्लांट है, तो सनफ्लावर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कौन सा फेस्टिवल कृषि के लिए मनाया जाता है, तो देखिए ये जो बैल पोला त्यौहार है ना ये आपका जो फेस्टिवल है ये कृषि के लिए मनाया जाता है और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो बैल पोला त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1992 की ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने जो है भारत का झंडा लेकर गई थी यानी जो है भारत का झंडा लेकर चली थी, तो देखिए 1992 का जो ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है अंजू बॉबी जॉर्ज जो है भारत का झंडा लेकर चली थी,
तो अंजू बॉबी जॉर्ज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्रेट वॉल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द ग्रेट वॉल पुस्तक के जो लेखक है ना ये एडवर्ड मिलर है, तो एडवर्ड मिलर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रैट का संबंध अगर रॉडेंट से है तो ऑस्ट्रिच का संबंध ये जो है किससे होगा। तो ये जो आपका रीजनिंग में एनालॉजी से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए रैट का अगर संबंध रॉडेंट से होगा तो ऑस्ट्रिच का जो संबंध है ना वो बर्ड से होगा, तो बर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि GIMP जो है ये क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एप्लीकेशन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस प्रकार से दिया हुआ था। तो देखिए ये जो GIMP है ना एक प्रकार का फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले GIMP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सेबेस्टियन बैटल ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो सेबेस्टियन बैटल है ना ये जर्मनी देश के हैं और ये F1 रेस यानी फार्मूला 1 जो रेस है ना उसके ये ड्राइवर हैं, तो F1 रेस ड्राइवर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, तो शशि थरूर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हैजी का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए हैजी का जो मतलब होता है ना वो धुंधला होता है, तो इसका जो आपका एंटोनिम होगा वो ब्राइट होगा, क्लीन होगा, सनशाइनी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था नोविस का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए नोविस का जो मतलब होता है ना वो नौसिखिया होता है, और इसका जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था वो बिगिनर दिया हुआ था, तो नोविस का जो सिनोनिम होगा ना वो बिगिनर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई का न्यू गाइडलाइंस जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए जो है आरबीआई ने कौन सा नया गाइडलाइंस जो है वो जारी किया है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं है, अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर एग्जाम देकर आए तो आप इसका कमेंट करके जो ऑप्शन जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक मालाबार 2020 से आया था, एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिला इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी एग्जाम देके आप बता सकते हैं कि मालाबार 2020 से जो है आपका क्या पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे अप्रिसिएट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।